हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश भर की बड़ी खबरों में। आज की पहली खबर, कैसा रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस जाने। दिल्ली मुंबई से कश्मीर तक तिरंगे रंग में नहाया देश, तस्वीरों में देखे स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का सम्मान का दिन है। देशभक्ति किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती, ये तो हर हिंदुस्तानी की रग रग में बसती है। लेकिन आज का दिन ख़ास है अपने जज्बे को सलाम करने का, उन वीर शहीदों को याद करने का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भारतीय तिरंगे से जगमगाता हुआ नजर आया। नई दिल्ली में इंडिया गेट भी भारतीय तिरंगे से जगमगाता हुआ दिखा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग तिरंगे रंग के कपड़े पहने भी नजर आए। हैदराबाद के पुराने शहर में चार मीनार भारतीय तिरंगे से जगमगाता दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक पर घंटाघर और दुकानें भारतीय तिरंगे से जगमगा रही हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में डल झील में तिरंगा वोट रैली में भाग लिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन तिरंगे के रंग में जगमगा उठी। पंजाब के अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा सीमा पर स्थित स्वर्ग जयंती द्वार रोशनी से जगमगा रहा था। हैदराबाद में तेलंगाना सचिवालय भवन भी भारतीय तिरंगे से जगमगा रहा था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के इमारत को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल को भारतीय तिरंगे से रोशन किया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, भारत में लाल किला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं झंडा, जान लीजिए जवाब। हर साल 15 अगस्त को भारतीय पूर्व गर्व जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जैसे भारत में लाल किला ध्वजारोहण की प्रमुख जगह है, वैसे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी का दिन दोनों देश अलग अलग दिन मनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में लाल किला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ फहराते हैं झंडा। भारत में जैसे लाल किला पर झंडा फहराया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक ख़ास जगह पर झंडा फहराया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्लामाबाद के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पाकिस्तान का राष्ट्रीय स्मारक है, जो इस्लामाबाद की शकरपारियाँ पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये एक खूबसूरत और भव्य स्मारक है जो पाकिस्तान के शहीदों और आज़ादी की लड़ाई को समर्पित है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस स्मारक का निर्माण साल 2006 में इंजीनियर सैयद महमूद खालिद की देखरेख में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन 23 मार्च 2007 को किया गया। अब ये एक म्यूज़ियम भी है जहां पाकिस्तान के इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भारत में झंडा कहां फहराते हैं प्रधानमंत्री। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। हर साल इसी दिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। यहीं से देश को संबोधित किया जाता है और आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत की आज़ादी की भावना का प्रतीक है। इसे मुग़ल बादशाह
शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच बनवाया था। आज़ादी के पहली बार भारत का तिरंगा लाल किला पर फहराया गया, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रही है। न्यू इनकम टैक्स बिल पास, टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत, छूट समेत मिलेंगे ये फ़ायदे। अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आप टैक्स भरते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बीते दिनों संसद ने इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 पास कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। नए सिस्टम में टैक्स स्लैब आसान किए गए हैं, रिबेट बढ़ाई गई है और नियमों को पहले से ज़्यादा साफ सुथरा बनाया गया है। नियम के तहत पहली 4 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं और 12 लाख तक की आय पर भी बड़ी छूट का फ़ायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स फाइलिंग का झंझट घटेगा और लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। आइए जानते हैं डिटेल में। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के प्रमुख प्रावधानों में सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था में 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10% और 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स दर लागू होगी। साथ ही सेक्शन 87 के तहत 12 लाख तक की आय वालों को 60,000 तक की पूरी कर रिबेट मिलेगी, जिससे 75,000 के मानक कटौती को जोड़कर 12,75,000 तक की वेतन आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुराने कानून के जटिल प्रावधानों को सरल बनाते हुए सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है और टैक्स ये की नई अवधारणा लागू की गई है। इसके अलावा फेसलेस डिजिटल असेसमेंट, अग्रिम नोटिस के साथ कार्रवाई और TDS रिफंड जल्दी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। टैक्स छूट, नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A के तहत अब 12 लाख तक की आय वालों को 60,000 तक की पूरी तरह कर रिबेट मिलेगी। इसका मतलब है कि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर 12,75,000 तक की वेतन आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले नई टैक्स व्यवस्था में ये रिबेट सिर्फ 7 लाख तक की आय पर मिलती थी, जिसे अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A के मौजूदा सीमा 5 लाख और रिबेट 12,500 पहले की तरह जारी रहेगी। बता दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसी स्पेशल इनकम पर यह रिबेट लागू नहीं होगी। टैक्स स्लैब का सरलीकरण, नई टैक्स व्यवस्था के तहत प्रस्तावित टैक्स स्लैब में 4 लाख 1 से 8 लाख तक की आय पर 5%, 8 लाख 1 से 12 लाख तक की आय पर 10% और 12 लाख 1 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा, जबकि 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। इन स्लैब का उद्देश्य कैलकुलेशन को सरल बनाना और हायर मार्जिनल रेट के प्रभाव को कम करना है। दोस्तों, रोज़ाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार, मौसम विभाग और बैंक योजनाओं, गोल्ड रेट को रोज़ देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।